हेलो दोस्तों, कोलकाता की एक होनहार ट्रेनी डॉक्टर की आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप के बाद हत्या की जाती है। एक दर्जी पिता की अकेले बेटी थी। माँ और पिता की रो रो कर बुरा हाल है। अब उनकी बुढ़ापे में सहारे बनने वाले थे, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। इसी वजह से देश में सभी डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोलकाता समेत पंजाब, बेंगलुरु, मुंबई, इंदौर, दिल्ली, चेन्नई, गोवा, ऋषिकेश और उड़ीसा में भी ये हड़ताल प्रदर्शन हो रहे हैं। ये सिर्फ आज की डॉक्टरों की कहानी नहीं है, बल्कि इससे पहले बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो इससे शिकार हुए हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 28,000 से भी ज्यादा केसेस और 2021 में 30 से भी ज्यादा केसेस देखने के लिए मिली है। क्या इसी वजह से हमारा देश को अंग्रेज से आजादी दिलाई थी? आखिरकार ये डॉक्टर हमारे लिए भगवान की रूप होती है, लेकिन आज के समय में उन लोगों के बारे में ये सारी चीजें सुनने के लिए मिल रही है। तो आइए इस विषय को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये बात है 8 अगस्त आधी रात को। ट्रेनी डॉक्टर और उनके 4 सहकर्मी ने खाना ऑर्डर किया और सेमिनार रूम में खाना खाए। ये वही दिन है दोस्तों जिस दिन नीरज चोपड़ा ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाई थी और वो सब इस ओलंपिक गेम को देख रहे थे। भोजन के बाद उसकी सहकर्मी चले गए, लेकिन उसको पढ़ाई जारी रखने के लिए कमरे में ही रह गई। लेकिन वो अपनी कार्यभार अपने दोस्तों को सौंप दी और पढ़ाई करने के लिए चली गई। कुछ ही देर के बाद एक व्यक्ति मरीज के बारे में चर्चा करने के लिए सेमिनार हॉल में मिलने के लिए आया। उसके बाद वो सो गए, लेकिन 9 अगस्त सुबह देखा तो मर चुकी थी। मुंह और दोनों आंखों से खून बह रहा था। चेहरे पर नाखून के निशान पाए गए। जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया तो एक व्यक्ति सेमिनार हॉल के अंदर गया था, लेकिन उसमें कोई पता नहीं चला। आपने तो एक कहावत जरूर सुनी होगी कि खूनी कितनी भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक सबूत छोड़ के ही जाता है। और उसी रात जो ब्लूटूथ डिवाइस पहन के आया था उसे छोड़ के चला गया। जब वो ब्लूटूथ डिवाइस एक मोबाइल से कनेक्ट किया गया तो एक व्यक्ति की मोबाइल से कनेक्ट हुआ जिसका नाम था संजय रॉय, और उसे 10 अगस्त में गिरफ्तार किया गया। ये वो नहीं है दोस्तों जो कि मरीज के बारे में चर्चा करने के लिए उस डॉक्टर के पास आया था। उसके बाद जो आया था ये वो व्यक्ति है। इससे पहले आरोपी के ऊपर आरोप लगाया गया था महिला के खिलाफ धमकी और 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी गर्भवती पत्नी पर हमला किया था और इससे बचने में कामयाब रहा। 10 अगस्त को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करना शुरू कर दिया था और रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की डिमांड भी रिलीज किया गया था। जल्द से जल्द सीबीआई तदंत की जाए। अपराधियों के लिए उचित और अनुकरण सजा असंभव है। मेडिकल फ्रेटर्निटी की सुरक्षा दी जाए। एनएमसी द्वारा कड़ी नियमों और शासन के तहत भारत भर की सभी डॉक्टरों के लिए सुरक्षा की आश्वासन। और रविवार को देश की स्वास्थ्य मंत्री के नाम पर एक पत्र जारी करके और 12 अगस्त से पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान किया। स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से प्रभावित रही। इसी बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दी। लेकिन कुछ ही देर के बाद वेस्ट बंगाल की सरकार ने उन्हें कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की प्रिंसिपल बना दिया, जिससे और अधिक आक्रोश फैल गया। ऑब्वियसली लोग चाहते थे कि प्रिंसिपल रिजाइन कर दे, लेकिन वेस्ट बंगाल की सरकार ने उन्हें प्रमोशन कर दिया और सरकार ने उसी मेडिकल कॉलेज में एक नई प्रिंसिपल बैठा दिया। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इंसिडेंट के बाद प्रोटेस्ट के साथ जस्टिस की मांग कर रहे थे। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर ट्वीट करना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्रॉब्लम। बात तो एकदम सही है दोस्तों, क्योंकि होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, तो फिर वो किसको मांग कर रही है जस्टिस के लिए? ये बड़ी अच्छी बात कही है। आखिर हमारे भारत में रेपिस्ट को क्यों जीने दिया जाता है ज्यादा समय के लिए? सऊदी अरेबिया जैसे देश में रेपिस्ट को 4 दिन के अंदर मार दिया जाता है। इजिप्ट में 7 दिन के अंदर फांसी दिया जाता है। यमन में लोगों के बीच हेड में शूट किया जाता है। भारत में जब तक रेपिस्ट को गिल्टी नहीं माना जाता तब तक जस्टिस नहीं मिलती, और जस्टिस मिलने में बहुत देर हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं राम रहीम जैसे रेपिस्ट 100 दिन जेल में रहकर बाकी दिन खुला घूम रहा है। एक्चुअली में ये भारत की माइंडसेट है। पहले इंसिडेंट होता है, उसके बाद लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं होता प्रोटेस्ट करने से, फिर लोग भूल जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा जाता है, बेटी पढ़ी पर बची नहीं। हमारे देश तो अंग्रेज से आजाद हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश इन दरिंदों की वजह से आजाद नहीं है। इसी वजह से आज के समय में लड़कियां घर से बाहर निकलने में भी डरते हैं, और कोई इंसिडेंट हो जाए तो सिर्फ लड़कियों को ब्लेम करते हैं। एक्चुअल में शी वॉज रेप्ड, ही रेप्ड हर। प्रोटेक्ट योर डॉटर, एजुकेट योर सन। आस्क योर डॉटर टू कम होम ईयरली, इट नॉट सेफ्टी। आस्क योर सन टू कम होम ईयरली, इट विल बी सेफ देन। कैसे रोका जाएगा इन बढ़ती बलात्कारों को, ये सोचना होगा सत्ता में बैठी सरकारों को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली एक न्यू वीडियो के साथ।